प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन, मकान इत्यादि व्यक्ति के नसीब में है या नहीं है तो कब है, अगर है तो इसके लिए कौन कौन से घर, कौन कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन से ग्रह काम करते हैं, आज का हमारा यही विषय रहेगा। नमस्कार, मैं हूं संतोष देशपांडे। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बड़ा प्रयासरत होता है, लेकिन किन्हीं कारणों से हो नहीं पाता है। अगर उसने ज़मीन खरीद ली है, प्लॉट ले लिया है, तो उसके ऊपर मकान नहीं बन पाता है। मकान बनना शुरू हो गया तो उसके ऊपर तरह तरह की अड़चनें आती है और बड़ी मुश्किल से वो मकान तैयार होता है या कई बार अधूरा भी रह जाता है। मेरे देखने में ऐसे कई प्रकरण आए हैं कि जिनके बहुत प्रयासों के बाद में भी मकान कंप्लीट नहीं हो पाया, या अगर मकान कंप्लीट हो गया किसी तरह से, तो मकान बनने के बाद में भी उसमें किसी न किसी तरह की समस्या बनी रहती है, लगी रहती है। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चौथा घर ये मकान या जमीन या प्लॉट इसके लिए जवाबदार होता है। अब मकान या जमीन लेना ये चौथे घर से देखा जाता है, और जो ग्रहों के मामले में जो मुख्य ग्रह होता है वो होता है मंगल और शनि, इनका कोई कॉम्बिनेशन। कभी कभी राहु भी मकान दिलवा देता है अगर वो उसका कोई किसी प्रकार का संबंध, दृष्टि संबंध या नक्षत्र संबंध या उपनक्षत्र स्वामी का संबंध कोई मंगल से या शनि से आता है। इसके साथ में 10वां घर, 11वां घर, तीसरा घर और 7वां घर भी, ये भी घर, क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्लॉट लेता है तो निश्चित रूप से कोई बेचने वाला होता है। जब बेचेगा तब खरीदने वाला खरीदेगा, तो 7वां घर भी देखा जाना जरूरी है। धन व्यय होता है, एक व्यक्ति का प्लॉट खरीदने में धन व्यय होता है, तो व्यय भाव यानी कि 12वां घर भी देखा जाता है। और एक व्यक्ति की इनकम होती है सामने वाले की, तो 6वें घर का जो उल्टा घर होता है 12वां, ये दोनों घर मकान, जमीन इत्यादि खरीदने बेचने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। जब इन सारे घरों का कोई संबंध मंगल से या शनि से या राहु से आता है, तो उस ग्रहों के दशा अंतरदशा के पीरियड में व्यक्ति का मकान लेना या प्लॉट लेना संभव हो पाता है। इसके साथ ही अगर व्यक्ति को प्लॉट लेकर के मकान बनाना है तो उसके लिए शनि का टच होना अत्यंत आवश्यक है। अगर शनि का शुद्ध रूप से कोई टच आता है तो व्यक्ति का मकान निर्बाध रूप से बनता है, और अगर शनि का टच उसके साथ में थोड़ा कमजोर रूप में आता है तो उस व्यक्ति को मकान बनाने के समय में कुछ न कुछ अड़चनें देखने में आती है। बना बनाया मकान आदमी तब लेता है, जैसे आजकल बड़े शहरों में सीधे फ्लैट लेने का सिस्टम चल पड़ा है। सीधा फ्लैट लेने का या प्लॉट न लेकर के सीधे मकान लेने का योग तब बनता है जब उस व्यक्ति का शनि मंगल की अपेक्षा ज्यादा बलवान हो और साथ में गुरु का कोई टच आता है, तो ऐसा व्यक्ति, और चौथे घर का संबंध तो आना ही आना है, तीसरे घर का भी संबंध आना चाहिए, क्योंकि वो उस व्यक्ति जब नया मकान खरीदता है तो एक मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट होता है। तो ऐसे कुछ योग होते हैं, और अगर कोई ग्रह इसमें कमजोर होता है तो उसको उपायों द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है, कुछ ग्रहों को उपायों से ठीक करके मकान बनाने के संबंध में आने वाली अड़चनों को ठीक भी किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताइएगा आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।